जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एसएससी एमटीएस की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं यही आपसे आशा करूंगा, यही उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी, बहुत अच्छे से आपके एग्जाम जा रहे होंगे, बहुत अच्छे लेवल की जीएस पूछी जा रही है, ये नहीं कि बहुत हाई लेवल की पूछी जा रही है। और देखिए, अब तो देखिए, किसी भी सरकारी नौकरी का एग्जाम हो, चाहे 10th क्लास से हो चाहे इंटर से हो, अब उसमें बिल्कुल लो क्लास भी चीजें भी नहीं पूछेंगी कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उद्योग मंत्री कौन है, ये सब चीजें भी नहीं पूछेगा। तो अपने लेवल के अनुसार जो चीजें पूछी जाती हैं उस हिसाब से चीजें पूछी जा रही हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और मैं हर बार अपनी क्लास में ये बोलता हूँ कि जब भी मैं क्लास कराता हूँ तो मैं हर क्लास में मैंने ये बोला होगा कि हमें बारीक से बारीक चीजों पर ध्यान देना है। क्योंकि आजकल एसएससी ये नहीं पूछ रही है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री कौन है, एग्जाम्पल के लिए भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये कभी नहीं पूछेगी। ये पूछेगी कि भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है, ये किस नंबर के हैं, या ये पहले कौन थे, मतलब ऐसा कुछ अटपटे सवाल पूछेगी। है ना, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, वो वाले सवाल है। तो भैया हमें बारीक से बारीक चीजों पर गौर करना है, अच्छी अच्छी चीजें देखनी है, चीजें समझनी है। और एसएससी एमटीएस में मैं उम्मीद करूंगा आपके एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर कौन सी होने जा रही है? आज हमारी क्लास नंबर होने जा रही है 38। 38वीं क्लास, 38वीं क्लास आज हमारे में होने जा रही है। इससे पहले 37 क्लास मैंने आपको करा दी गई है मेरे द्वारा। आपको मेरे चैनल पे 37 ऐसे ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन एसएससी पीवाई क्यू है, जो आप पढ़ेंगे तो आपका मजा आ जाएगा। मतलब एसएससी एमटीएस में भी उसमें से कई सारी चीजें पूछी जा रही हैं। तो जाइए, विजिट कीजिए, वीडियोस देखिए, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक आज का हमारा होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। किसके बारे में? लोकसभा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, लोकसभा के बारे में ए टू जेड फुल इंफॉर्मेशन आज की हमारी वीडियो में होने वाली है। आज हम पूरी वीडियो में सिर्फ लोकसभा के बारे में बात करेंगे कि इसके प्रथम चुनाव कब हुए, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं, और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न इसमें से बनते हैं लोकसभा से। तो मैं उम्मीद करूंगा एसएससी एमटीएस में कोई भी लोकसभा से कहीं से भी प्रश्न पूछे जाए तो वो मेरे बोर्ड से होकर ही जाए। देखिए, कहने को बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं कर सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि बड़ी बड़ी बातें ना करते हुए मैं ऐसा काम करूं ताकि आपको भी लगे कि यार सर कुछ बोल रहे थे तो सही बोल रहे थे। तो लोकसभा की बात हम कर रहे थे। सबसे पहले मैं देखता हूं कि लोकसभा के प्रथम चुनाव क्या, प्रथम चुनाव, तो जो लोकसभा के प्रथम चुनाव हुए थे वो हुए थे 1951-52। 1951-52 में लोकसभा के प्रथम चुनाव हुए थे। देखिए, आपकी क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो हर एक चीज को, हर एक प्रश्न को, हर एक उत्तर को बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए, प्रथम चुनाव तो 1951-52 में हो गए। तो ये प्रथम चुनाव के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? मतलब लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष। देखिए, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं, ये एसएससी क्या होती है ना, तो वर्तमान की चीजें पूछती है या प्रथम की चीजें पूछती है कि कब शुरुआत हुई, प्रथम कौन थे, वर्तमान में कौन है, ऐसी चीजों पर ज्यादा गौर देती है। तो हमें भी उन्हीं चीजों पर गौर देना भी। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? तो भाई, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था गणेश गणेश वासुदेव। तो भाई, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था गणेश वासुदेव। क्या उनका नाम था? उनका नाम था गणेश वासुदेव। और एक और चीज मैं यहां पर लिखता हूं कि लोकसभा की अधिकतम सीटें, क्या, अधिकतम सीटें, कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है, अधिक से अधिक कितनी सीटें लोकसभा में है, कितने लोग जा सकते हैं? तो अधिक से अधिक लोकसभा में है 550 सीटें। कितनी लोकसभा में अधिक सीटें हैं, अधिकतम सीटें हैं? तो लोकसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो है 550। और वर्तमान में लोकसभा में सदस्य, वर्तमान में, वर्तमान में लोकसभा में सदस्य, वर्तमान में
लोकसभा में सदस्य। अगर मैं वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की बात करूं तो वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में लोकसभा में है 543, 543, 543 या 543, जो भी आप इसे बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। देखिए, अगर आपको, मैं 2 से 3 बार क्यों दोहरा रहा हूं हर चीज? मैं 2 से 3 बार इसलिए चीजों को दोहराता हूं क्यों, मुझे लगता है कि कई बच्चों को मेरी हैंडराइटिंग, कई लोगों को, कई भाई लोगों को मेरी हैंडराइटिंग समझ में ना आए, इसलिए मैं चीजों को 2 से 3 बार दोहराता हूं ताकि लोगों को जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ जाए। देखिए, हैंडराइटिंग हर किसी की समझ में नहीं आती है, कुछ शब्द मैं ऐसे लिख देता हूँ जल्दबाजी में जो समझ में ना आए, तो इसलिए मैं 2 से 3 बार शब्दों को दोहरा देता हूँ अपने, तो ताकि समझ में आ जाए कि मैंने क्या लिख रहा हूँ और मैं लिखने क्या लिखने वाला हूं। तो इसलिए मैं 2 से 3 बार शब्दों को दोहरा रहा हूं, ठीक है। देखिए, हमने वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की बात करी। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन जाता है। क्या प्रश्न में बन जाता है यहां से, इंपॉर्टेंट करके मैं लिख देता हूं कि वर्तमान में लोकसभा में महिलाएं, वर्तमान में लोकसभा में महिलाएं। देखिए, वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं, जिसमें से महिलाएं कितनी हैं? तो इसमें महिलाओं की संख्या है 74। कितनी महिलाएं हैं? 74 महिलाएं हैं। ये यहां से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महिलाओं के बारे में कई सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखिएगा कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं। तो वर्तमान में लोकसभा में 74 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं वर्तमान में लोकसभा में? 74 महिलाएं हैं। और ये किस समय के लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं? ये मैं वर्तमान के लोकसभा की बात कर रहा हूं। वर्तमान का जो लोक चुनाव हुआ था वो कब हुए थे? ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, जो हाल फिलहाल में चीजें चल रही है वो तो पूछ ही जानी है भाई, है ना। किसी भी एग्जाम में उठा के पूछ लेगा कि जो लोकसभा वर्तमान में चल रही है ये किस नंबर की है? तो ये जो है ये है 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा। तो 18वीं लोकसभा जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? तो 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वो हुए थे 2024 में। कब 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे? तो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 में। और जब हाल फिलहाल की बात है तो हम थोड़ा और डीप जाके पढ़ते हैं कि कितने चरणों में ये चुनाव हुए थे। कितने चरणों में ये चुनाव हुए? तो ये जो चुनाव हुए थे ये हुए थे 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में ये चुनाव हुए लोकसभा के। कितने चरणों में चुनाव हुए? 7 चरणों में ये चुनाव हुए। कौन से नंबर के चुनाव थे? ये 18वीं लोकसभा चुनाव थे जो 2024 में हुए। तो लोकसभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? देखिए, हमने पहले अध्यक्ष की तो बात करी कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम था गणेश वासुदेव। तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष, अगर मैं वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं, वर्तमान अध्यक्ष कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है ओम बिरला। क्या नाम मैंने बोला? तो वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिरला। क्या उनका नाम है? उनका नाम है ओम बिरला। देखिए, बहुत ही बेहतरीन आज की क्लास होने वाली है। ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मेरे चैनल रामराज स्टडीज पर मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे आपको पीवाईक्यू कराए हैं। तो जाइए, विजिट कीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस पे लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन जा सके। तो मैं बात कर रहा था वर्तमान अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला। देखिए, ये तो हो गई लोकसभा के ऊपर की जानकारी कि भैया इतना तो पूछा, हर किसी को आना ही चाहिए और पूछा भी जाता है। वर्तमान की चीजें पूछी जाती हैं, प्रथम की चीजें पूछी जाती हैं। कई बार एग्जामों में यह भी पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि किन राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो हमें ज्यादातर राज्यों की, इंपॉर्टेंट राज्यों की तो सीटें पता होनी ही चाहिए। जैसे कि किन राज्य की, अगर मैं राज्यों में, मैं यहां पे एक हेडिंग डाल देता हूं, राज्यों में लोकसभा सीटें, राज्यों में
लोकसभा सीटें। तो भाई किन राज्यों में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो सबसे पहले नंबर पे उस पर नाम आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यूपी। तो यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो यूपी में लोकसभा की हैं 80 सीटें। 80 सीटों के साथ यूपी सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है। कितनी सीटें हैं? कुल 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है। अब इसी नंबर पे सेकंड कौन आता है? तो सेकंड आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र में लोकसभा की हैं 48 सीटें। कितनी सीटें महाराष्ट्र में लोकसभा की हैं? तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अच्छा, तो इस तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 42 सीटें हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। कई बार कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है और शायद एमटीएस के एग्जाम में भी किसी न किसी सीट में पूछा जाए। जहां लोकसभा की बात आएगी वहां राज्यों में सीटों की बात तो जरूर आनी है। ये आप लिख लीजिए, कहीं भी सीट है तो वो किसी न किसी सीट में पूछ ही लेगा आपसे कि भैया वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? ये सबसे ज्यादा किसमें है? उत्तर प्रदेश में है, 80 सीटें। दूसरे नंबर पर कौन आता है? महाराष्ट्र आता है, 48 सीटें। या सीधे पूछ लेगा कि महाराष्ट्र में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में कितनी हैं? 42 सीटें हैं। और चौथे नंबर पे कौन आता है? चौथे नंबर पे आता है भैया बिहार। बिहार। तो बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं भैया 40। तो बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 40। कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट राज्य यहां लिखवा देता हूं। ऐसे ही मैं लिखवाता हूं एक राज्य दिल्ली। दिल्ली का भी कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो दिल्ली में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 7। दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। उत्तराखंड में 5 है, उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, दिल्ली में 7 है, पंजाब में 13 है। ऐसे ही मोटा मोटा हमें हर राज्य का पता होना चाहिए, पर इंपॉर्टेंट ये राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन राज्यों को आप ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली। देखिए, दिल्ली तो हमारी राजधानी है, तो दिल्ली का तो कोई भी पूछ लेगा कि भैया दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो दिल्ली का आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें। ठीक है। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें किस राज्य में है? ये भी पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है। कितनी सीटें? 80 सीटें। दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। वहां लोकसभा की कितनी सीटें हैं? वहां लोकसभा की 48 सीटें हैं। तीसरे नंबर पर कौन आता है? तीसरे नंबर पर भैया पश्चिम बंगाल आता है, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। बिहार जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, बिहार की बात तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो भैया बिहार के बारे में कोई ना कोई पूछ ही सकता है कि भैया बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें? तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें। तो भैया ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जितना भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन लोकसभा के बारे में दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ले लो, किसी भी, हर किसी एग्जाम में लोकसभा जरूर पूछा जाता है। जब लोकसभा पूछा जाएगा तो राज्यों में सीटें पूछी जाएंगी। लोकसभा पूछा जाएगा तो वर्तमान में अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, कौन से वर्तमान में लोकसभा चुनाव हुए ये पूछे जा सकते हैं, कितनी महिलाएं वर्तमान में लोकसभा में है ये पूछी जा सकती हैं। तो भैया लोकसभा से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको हमारी क्लास पसंद आई आई होगी। देखिए, अगर आपको लगता है कि भैया कोई टॉपिक ऐसा है कि भाई लोकसभा के बारे में जो मुझे पढ़ाना चाहिए था पर मुझसे मिस हो रहा है या मैं वहां तक नहीं जा सका, तो आप मुझे बताइए कि भैया लोकसभा में एक ये टॉपिक आपको और बताना चाहिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ऐसे ऐसे कुछ आप मुझे एडवाइस देनी है या कुछ सलाह देनी है तो आप मुझे दे सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसका उत्तर बहुत ही जल्द आपको दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और एसएससी एमटीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।